मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लिखा है ABCDZ और बराबर में मैंने लिखा है 1 2 3 4 26। बस इसी को याद करना। कुछ कोड्स हैं, कुछ पैटर्न है जिनके थ्रू हमारी कहीं ना कहीं मगअप, हमारी लर्निंग इजी हो जाएगी। तो मैंने क्या लिखा, ABCDZ और 26। अल्फाबेट में अपोजिट होता है बेटा। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले सुन लो डेफिनेशन। इक्विडिस्टेंस अल्फाबेट फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंडिंग। स्टार्टिंग और एंडिंग से जो अल्फाबेट इक्विडिस्टेंस पे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे अपोजिट। सारे के सारे अपोजिट हैं। कैसे पता चलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू का सम कर लेते हैं, किसी भी रैंडम को उठा देते। सर इसका कर दो, इसका कर दो। यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ 23 है, ऐड करेंगे 27 आ जाएगा, चलेगा। एक और कर लेते हैं, सर इसका भी कर दो, ये भी नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास ये 19 है, ये हमारे पास 8 है, दोनों का सम करो कितना आ जाएगा, 27। Hello, my dear student. Myself, Amardeep Shrivastava. I'm your aptitude and reasoning educator. Welcome back to all of you in the amazing platform of Physics वाला Design and Art. Friends, आज का जो टॉपिक होने वाला, हमारा लेक्चर नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको मैं किसी भी डायमेंशन में बाउंड नहीं कर पाऊंगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, वो किसी भी लेवल का एग्जाम होने वाला हो, कई बार तो ऐसे एग्जाम जहां ये मेंशन नहीं होता है कि रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट आने वाला है, आप बिलीव करें उसके 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के आ जाते हैं। एक तरह से ये आगे आने वाले हमारे 4 सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की मदर है, क्योंकि इसका जो डेटा हम है ना वो पूरा बैकग्राउंड में यूज करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी कि इससे टोटल पेपर में जस्ट डबल क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए अगर 4 टॉपिक इसके बैकग्राउंड पे हैं तो आप 7 to 8 क्वेश्चंस बिल्कुल उम्मीद करके चले आने वाले हैं। और वो टॉपिक होते हैं बेटा जहां स्टूडेंट्स को मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर बच्चे या तो इसमें गेस करते हैं या गलत कर देते हैं, या इतना टाइम कंज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स कि पेपर टाइम में वो हमारे लिए एक तरीके से बहुत निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। सो आपको इस चीज समझ में आ रही होगी। आज मैं आपको बहुत बेसिक थ्योरी देने जा रहा हूं। लोग आपको इसके बेटा और तरीके बताएंगे, पेपर मिलते ही शीट पे ये लिख लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, वो सारे सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूं ना, आपके मुंह पे ऐसे ऐसे होगा, आप इंस्टेंट सेकंड्स में रिएक्ट कर पाएंगे। और इसका बेनिफिट ये मैजिक की तरह काम करता है दोस्त। थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस पूरे सेशन को देखिएगा, आपको मैं प्रूव करा दूंगा। और जब आप ये चीजें जो मैं आज बताऊंगा, ये थ्योरी आपको लर्न हो जाएगी, आप इसका इंप्लीमेंटेशन सीख जाएंगे। आप बिलीव करें, आपकी अप्रोचेबिलिटी और अगले स्टूडेंट की अप्रोचेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। आप जिस बच्चे को यहां कैलकुलेट करने में बेटा टाइम लगेगा, 40 सेकंड 50 सेकंड लगेंगे, आप विद इन सेकंड आपके मुंह पे सारे सॉल्यूशंस के आंसर होंगे, आप इंस्टेंट रिएक्ट कर पाएंगे। मैं इतना इंपैक्ट फोर्सफुली इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसकी इंपॉर्टेंस जानता हूं दोस्तों। बहुत बेसिक सी थ्योरी होने वाली है, लेकिन ये आपको इतनी मदद करेगी, इतनी हेल्प करेगी और आपकी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वहीं से तो रैंक बनेगी, अदरवाइज वो कट ऑफ का पार्ट बनेगा। तो बहुत सीरियसली इस सेशन को लीजिएगा। 2 अलग अलग थ्योरी हम डिस्कस करेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट और दूसरा है अपोजिट ऑफ अल्फाबेट। एक बहुत प्यारी सी स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगा, उस स्टोरी से ये चीज आपको बिल्कुल आपके मुंह पे रहेगी, आप इंस्टेंट रिएक्ट कर पाएंगे। चलिए आप देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। हाँ, बेसिक थ्योरी है। ये है क्या, ये हमारी एक बेसिक थ्योरी है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। सर कितने क्वेश्चन आएंगे, नहीं मिलेंगे, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन होते ही नहीं है। पर ये बैकग्राउंड में हेल्प करेगा, ये हमें बैकग्राउंड में सपोर्ट करता है बेटा, तो उस चीज में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होने वाला है और बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज के साथ मैं आपको याद कराऊंगा। जैसे मैं बताऊंगा अगले कुछ दिनों तो ऐसे इसको प्रैक्टिस करिएगा, ये आपको याद हो जाएगा और तब इसका जादू देखेंगे दोस्तों। हाँ, क्वेश्चंस फॉर इन 4 टॉपिक से, ये जो मैंने अभी आपको 4 टॉपिक बताए थे बेटा, इन चारों टॉपिक से मेजॉरिटी ऑफ पेपर में बेटा 4 to 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कभी कभी ज्यादा भी आ जाते हैं, लेकिन 4 to 5 क्वेश्चंस हमें पेपर में देखने को मिलते ही मिलते हैं। एंड द लास्ट क्या टाइप्स कितने हैं, तो यहाँ पे जो थ्योरी करने जा रहे हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स की है। न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट नंबर 1 एंड अपोजिट ऑफ अल्फाबेट नंबर 2। तो ये दोनों क्या होता है, इसको आगे के अभी हम लोग कंटेंट में आगे के स्लाइड में समझते हैं। ओके, सो ये बेसिक हो गया अबाउट द टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं आज आपको 2 अलग अलग कंटेंट देने जा रहा हूं, जिसमें से पहला है न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट। आइए इसको समझते हैं। अब ये है क्या, सर व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज, एक एग्जांपल सेट दिखाना चाहता हूं, एक चीज आपके माइंड में डालना चाहता हूं। दोस्तों, हम कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ ज्यादा अटैच हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ जल्दी कहीं ना कहीं आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं इन कंपेयर टू अल्फाबेट।
एग्जाम्पल, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं और जैसे जैसे मैं गाइड करूंगा वैसे करिएगा। एड 3 इंटू स्टॉप, एड 3 इंटू स्टॉप, रुक जाओ। क्या आप अपने माइंड को आंसर निकालने से रोक पाए हैं? नहीं, हम सबके अंदर आ गए यार 5, सर 5 आंसर है, हम सबने निकाल लिया होगा। ओके, लेकिन इसी के बजाय अगर मैं बोलूं दोस्तों एड सच अल्फाबेट इन पी सो वी गॉट वाई स्टॉप, आंसर आया? नहीं आया, नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आ पाएगा क्योंकि हम अल्फाबेट के साथ उतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जितना कि इन छोटी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ है, क्योंकि हम बचपन से ऐसे ही कहीं ना कहीं लर्न करते आ रहे हैं। यही चीज हमें यहां यूज करनी है। हमें अल्फाबेट तो पता है ए बी सी किस सीक्वेंसेस में आते हैं, क्या इनकी प्लेस वैल्यूज हैं, लेकिन हमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को याद कर लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो भर भर के क्वेश्चंस बच्चों अल्फाबेट पे रहते हैं। तो इसलिए जैसे हम अल्फाबेट पे देर से रिएक्ट कर पा रहे थे ना, न्यूमेरिकल में तो तुरंत 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 रिएक्ट कर ले रहे थे, वही चीज हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इस टॉपिक में मैं आपको अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यूज लर्न कराने जा रहा हूं। कुछ कोड हैं, कुछ इजी वर्ड हैं जिससे हमारी रिकॉलिंग इजी हो जाती है। तो आज के सेशन में उन वर्ड्स को, उन शॉर्ट कोड को मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं जैसे कॉपी यहाँ पे लिख रहा हूं स्क्रीन पे, ऐसे ही आपको अपने कॉपी पे लिखना है, नोट्स बनाने हैं और इसको घर में अगले कुछ दिनों तक बार बार पढ़ना है। ये जब हम बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं बेटा तो हमारे माइंड में वो इंटैक्ट हो जाता है, पूरी तरीके से लर्न हो जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 26 अल्फाबेट है, हम जानते हैं उनको कैसे कैसे याद करते हैं, आइए देखते हैं। बस बिलीव रखिएगा, जो पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंस बहुत है, अभी नहीं पता चलेगी, जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब आपको इसका जादू दिखेगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सो हमारे पास 26 अल्फाबेट है। स्टार्टेड विद द फर्स्ट पेयर। ओके दोस्तों, मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, लिखा है ABCDZ और बराबर में मैंने लिखा है 1 2 3 4 26। बस इसी को याद करना है। कुछ कोड्स हैं, कुछ पैटर्न है जिनके थ्रू हमारी कहीं ना कहीं मगअप, हमारी लर्निंग इजी हो जाएगी। तो मैंने क्या लिखा है ABCDZ और 26। तो अब इसको याद करना है। इसको याद कैसे करेंगे? हजारों सालों से यही तरीका है, कोई नया अपडेशन इसमें नहीं हुआ है। अब जैसे टेबल याद करते हैं, स्क्वायर बार बार पढ़ के याद होता है, तो आपको इस चीज को बार बार पढ़ना है। कैसे? जैसे ABCDZ 1 2 3 4 26, ABCDZ 1 2 3 4 26, ABCDZ 1 2 3 4 26। इसको बार बार पढ़ना है। जब आप इसको कुछ दिन तक बार बार पढ़ेंगे, मैजिक होगा, बिलीव करिए। ABCDZ 1 2 3 4 26, ये पहला पेयर था। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेयर, अगले पेयर पे आते हैं। बेटा हम सभी गाना सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है। अब गाना कहाँ सुनते हैं? अलग अलग लोग रिएक्शन दे रहेंगे। कुछ लोग, कुछ बहुत क्लेवर बच्चे बताएंगे कान में सुनते हैं। नहीं, मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं। हम गाना कहाँ सुनते हैं? हम गाना सुनते हैं FM में। तो हमारा एक कोड बनेगा दोस्तों FM। आइए, नेक्स्ट है FM, हमारा कोड आ जाएगा FM। सो अब ABCDZ 1 2 3 4 26, ABCDZ 1 2 3 4 26। अगला FM, गाना सुनते हैं ना FM। ओके, सो FM 613, FM 613, FM 613। इसके थ्रू आप कहीं ना कहीं इजीली रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट कोड पे आते हैं। भाई सर आपने गाने की बात सुन ली, गाने की बात कर ली, अब मूवी की बात कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग मूवी देखते हैं। मूवी कहाँ देखते हैं? कहाँ कहाँ मूवी हम लोग देखते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब लोग बताएंगे सर नेटफ्लिक्स, मुझे पता है आप नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, लैपटॉप अलग अलग। एक कोड आता है बेटा PVR। दोस्तों इनके कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है, ये ऐसे डेवलप किए गए, बनाए गए हैं ताकि आप डे टू डे लाइफ से उन चीजों से कनेक्ट करें और आपकी रिकॉलिंग इजी हो जाए। तो वी हैव नेक्स्ट PVR एंड वी हैव, देखिए जैसे मुझे याद है ऐसे आपको भी याद करना है और ये होगा। ठीक है, हमारा कोड है PVR 16/18, PVR 16/22/18, PVR 16/22/18। तो एक बार फिर से ABCDZ 1 2 3 4 26, FM 613 एंड PVR 16/22/18। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। बच्चों हम लोग नहाते हैं, ठीक है। नहाने में क्या यूज करते हैं? साबुन यूज करते हैं, ठीक है। पानी मत बोल दीजिएगा, ठीक है। नहाने में साबुन, सोप यूज करते हैं। तो बहुत बहुत सारे सोप्स हैं, तो हम किस सोप से यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं? तो बच्चे बोलेंगे अलग अलग नाम ले लेंगे, सर ये वो, लेकिन हम यहाँ यूज करेंगे लक्स। तो हमारा कोड होने वाला है लक्स। तो वी हैव लक्स, प्लीज नोट करें।
LUX 12, 21, 24, 12। मैं पहले से अलग कोर्स से पढ़ाता था, लेकिन धीरे धीरे बेटा मैंने इसको चेंज किया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं बहुत लर्न करता हूं आपसे। आपके हर डाउट, आपके हर क्वेश्चन, आपके हर कमेंट से मैं बहुत लर्न करता हूं। पहले मैं बताता था लव यू एक्स, लेकिन फिर काफी समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अभी कोड है हमारा सोप LUX। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। ABCDZ 1 2 3 4 26, FM 6 13, PVR मूवी देखते हैं ना, PVR 16 22 18, एंड नेक्स्ट है हमारा लक्स साबुन से नहाते हैं, क्या आएगा 12 21 24। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोड की तरफ। अगला है बेटा, इंग्लिश में एक मूवी आई थी 100, हम उसके यहाँ पे इनिशियल्स स्टार्टिंग और एंडिंग के यूज करने जा रहे हैं 100 में भी। तो we have we have 100 1923, इंग्लिश में मूवी थी 100, उसके इनिशियल्स यूज किए जा रहे हैं स्टार्टिंग और एंडिंग के 100 1923, 100 1923। एक बार फिर से सब रिकॉल करते हैं दोस्तों। ABCDZ 1 2 3 4 26, FM ना, FM 6 13, PVR मूवी देखते हैं, ठीक है 16 22 18, एंड नेक्स्ट लक्स, नहाते भी है भाई ना, कभी कभी ठंडियों में तो कम नहाते, ठीक है लक्स, तो लक्स का हमारा क्या हो जाएगा 12 21 24। नाउ मूव टू नेक्स्ट 100 1923। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और अल्फाबेट है, ठीक है। ये देखिए अभी हमने कुछ अल्फाबेट की दोस्तों बात की है, अभी आगे बढ़ रहे हैं और सारे बहुत से अल्फाबेट हैं, उनको हम लोग देखते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट अल्फाबेट, इसके बाद हम नेक्स्ट पेयर यूज करेंगे बेटा GHI। ये 3 कंसेक्यूटिव अल्फाबेट है, 7 8 9, 7 8 9। तो ये 3 के 3 हमारे कंसेक्यूटिव अल्फाबेट होने वाले हैं, लगातार होने वाले हैं, GHI से बोलते हैं। सो वी हैव 7 8 एंड 9। ओके प्लीज, नेक्स्ट कोड है हमारा GHI 7 8 9, GHI 7 8 9। फिर से एक बार ABCDZ 1 2 3 4 26, FM 6 13, PVR 16 22 18, Lux 12 21 24, SW 19 23, and we have GHI 7 8 9। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। हाँ सो इसका जवाब आप लोग बेहतर दे सकते हैं मुझे लगता है। रानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वीन बोलते हैं। आइए इसी से कोड बनाता हूं। नेक्स्ट है ओके, सो वी हैव नेक्स्ट कोड KNQ 11 14 17। KNQ अब कोड क्या बना है? राजा को इंग्लिश में बोलते हैं किंग, किंग एंड आप लोग लिखते हो ना इंस्टा व्हाट्सएप पे चैट पे, एंड की जगह एंड वही है, सीख रहा हूं तुम लोगों से, कुछ नहीं है। और KNQ किंग एंड क्वीन, राजा और रानी। ओके किंग एंड क्वीन, राजा और रानी। ओके सो वी हैव राजा और रानी, किंग एंड क्वीन 11 14 17, 11 14 17। एक बार फिर से सब रिपीट करते हैं दोस्तों। ABCDZ 1 2 3 4 26, FM 6 13, PVR सर PVR मूवी देखते हैं ना 16 22 18, देन वी हैव लक्स 12 21 24, then we have SAW 19 23, then we have GHI sir GHI 7 8 9, and finally we have KNQ 11 14 17। so दोस्तों काफी अल्फाबेट हम लोगों ने लिख लिए हैं, ठीक है। और हमें पता है जो अल्फाबेट टोटल होते हैं, अल्फाबेट टोटल होते कितने हैं? हाँ 26 अल्फाबेट हैं, ठीक है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 26 अल्फाबेट हैं। तो अब कितने अल्फाबेट हमने लिख लिए एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। भाई 21 तो लिख लिए हैं, होते 26 हैं, 5 बच गए हैं। 5 ऐसे अल्फाबेट हैं जो अभी भी हमने नहीं लिखे हैं, जो आपकी स्क्रीन पे अभी मैंने नहीं लिखे हैं। अब उन पे आते हैं दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सा गौर करें जो मैंने डेटा लिखा है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप एक चीज पाएंगे कि सर आपने कोई भी 5, भाई 1 से 26 में 5 के भी तो 5 मल्टीपल होंगे, 5 10 15 25 20 ना, ओके। लेकिन मैंने कोई भी स्क्रीन पे 5 का मल्टीपल नहीं लिखा है,
सर आपने सारे अल्फाबेट लिख दिए, सारे नंबर लिख दिए, लेकिन 5 का मल्टीपल तो कहाँ है, वो नहीं लिखा। तो बच्चों 5 के मल्टीपल को हम सबको एक साथ देखेंगे। जितने भी हमारे 5 के मल्टीपल होने वाले हैं उन सबको एक साथ एक जगह रख के हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट कोड देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखते हैं ओके। और 5 के इस मल्टीपल को बोलते हैं इजोटी। ये आपको सुनने में मिल जाएगा कई जगह, इजोटी, इजोटी, ज्योति होता है ना, ज्योति नाम है, तो वहां पे क्या इजोटी, इजोटी। तो आइए देखते हैं। इसे तो बहुत अच्छे से आप लोग यू नो T20 मैच ना इसमें तो चल भी रहा है, देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा इजोटी। 5 10 5 इजोटी, EJOTY, इजोटी, EJOTY। और कोड क्या है 5 10 15 20 25। अच्छा कहां से एक और चीज है जिसे इजीली रिकॉल हो जाएगा, T20। भाई T20 मैच हम लोग खेलते हैं, मैच देखते हैं, ठीक है, फैन होंगे आप लोग किसी ना किसी प्लेयर के। तो हमारा कोड क्या आता है इजोटी, EJOTY 5 10 15 20 25। ओके, ये हमारे अल्फाबेट की वैल्यूज थी। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं ताकि आप मेरे साथ एक बार आप लोग भी इस चीज को बोलें और प्रैक्टिस करें। ABCDZ 1 2 3 4 26, FM 6 13, PVR 16 22 18, Lux 12 21 24, SAW SW 19 23, GHI 7 8 9, KNQ रानी ना, ओके, राजा की रानी KNQ 11 14 17, and at the end we have EJOTY 5 10 15 20 25। बच्चों पूरी थ्योरी मैंने आपको बता दी। दोस्तों अब आपको ये लर्न करना है, ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप बिलीव करें, आप इसको लर्न कैसे करेंगे, आपको अगले 8 से 10 दिन तक जब भी सुबह शाम समय मिले, ठीक है, हमें कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं दवा नहीं बताने जा रहा हूं, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, बट दोस्तों क्योंकि हम बार बार कोई चीज करते हैं ना, बार बार लर्न करते हैं, तो हमारे माइंड पे वो इंटैक्ट हो जाती है। तो सुबह शाम दोपहर जब भी आपको समय मिले, आपको 2 से 3 बार इसको पढ़ लेना है। ये मत सोचिएगा कितना याद हो रहा है, सर मैंने तो पढ़ा मुझे थोड़ा ही याद है ना, इसमें बिल्कुल नहीं फंसना है इस बेटा, इस पूरे कहीं ना कहीं दलदल में। आपको सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिले आपको 2 से 3 बार देख लेना। ये कॉपी है, पढ़ लिया एक बार, कॉपी बंद कर दी। आप इसे 8 से 10 दिन करेंगे तो बेटा आपको 80 to 90% अल्फाबेट आपको बिल्कुल याद होंगे, यहां होंगे आपके, तुरंत आंसर आएगा। हाँ कुछ शायद ना भी हो, तो जब भी हम क्लास में, जब भी हम आगे के सेशंस में इसके क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, तो वहां पे मैं आपको, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, काफी ज्यादा क्वेश्चंस के हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पे जो रिमेनिंग है वो भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। सो क्या थ्योरी है, कैसे करना, पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब बॉल आपके पास है, आपको इस चीज को लर्न करना है। और दोस्तों किसी के कहने में मत जाइएगा, इसका ये शॉर्टकट है, इसका ये तरीका, ऐसे कर लेंगे, वो सब होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं है जो चीज ये मैंने आपको बताई है। अगर ये आपको यहां है ना, यूं निकल रहा है आपके, याद है, तो इसका बेनिफिट आप क्वेश्चंस में देखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट। ओके, हाँ नेक्स्ट हमारा है थ्योरी। जैसे मैंने बताया था हमें यहाँ पे 2 डिफरेंट थ्योरीज को देखना है। हमारी अगली जो थ्योरी आने वाली है वो है बेटा अपोजिट ऑफ अल्फाबेट। सबसे पहले अपोजिट होता क्या है ये समझते हैं। तो अपोजिट क्या होता है, जैसा आप जानते हैं, ये मेरा हैंड है, ये आगे वाला है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है इसका अपोजिट कहलाएगा। 180 डिग्री जब टर्न कर जाते हैं तो अपोजिट कहलाता है। अल्फाबेट में अपोजिट क्या होता है, सर क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, बता रहा हूं। अल्फाबेट में अपोजिट होता है बेटा, अब एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले सुन लो डेफिनेशन। इक्विडिस्टेंस अल्फाबेट फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंडिंग। स्टार्टिंग और एंडिंग से जो अल्फाबेट इक्विडिस्टेंस पे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे अपोजिट। जैसे लेफ्ट साइड से पहला अल्फाबेट कौन सा आता है, ए, और राइट साइड से पहला अल्फाबेट कौन सा आता है, जेड। तो ए एंड जेड अपोजिट पेयर बना रहे हैं, ठीक। लेफ्ट साइड से दूसरा अल्फाबेट कौन सा आता है, बी, राइट साइड से दूसरा अल्फाबेट कौन आता है, वाई, दोनों अपोजिट पेयर बना रहे हैं। सो इक्विडिस्टेंस अल्फाबेट फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंडिंग इज नोन एज अपोजिट अल्फाबेट, ठीक है। एक और बात है, इतना ही नहीं, ये जो अपोजिट अल्फाबेट हैं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का सम हमेशा 27 होता है। अपोजिट अल्फाबेट में जो अपोजिट अल्फाबेट पेयर है दोस्तों, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज का जो सम है ना, वो हमेशा हमेशा बेटा
27 होगा। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने बोला था ए एंड जेड, मैंने बोला था ना ए एंड जेड, ओके। ए की वैल्यू अभी पढ़ा था ना, ए बी सी डी जेड 1 2 3 4 26। ए की वैल्यू हमारी 1 है, इसकी 26 है, ऐड कर दो, वी हैव 27। एक और एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज आप लोग को एग्जांपल पसंद है। वी हैव बी, ओके, और उधर से दूसरा कौन सा था, वाई। दोनों का सम कर दें, 2 प्लस 25, वी हैव 27। ओके, सो इक्विडिस्टेंस अल्फाबेट फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंडिंग इज नोन एज अपोजिट, और कुछ भी नहीं है, और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का सम 27 होता है। अब आप बोलेंगे सर आपने बता दिया, क्लियर हो गया, ये लर्न क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है, ये पता होना चाहिए। तो बच्चों ये जो 4 टॉपिक मैंने आपको पहले बताए हैं ना कहीं ये कोड बेस्ड टॉपिक है, कहीं ना कहीं ये मतलब ये लाइक अदर टॉपिक्स नहीं है कि फॉर्मूला है, पैटर्न है, फॉलो करके आंसर निकाल लें। नो दोस्तों, ये कोड बेस्ड टॉपिक है। हर एक क्वेश्चन में एक नया कोड आ रहा है। पहले वाले में शायद हो सकता है स्किपिंग ऑफ 2 यूज किया गया हो, अगले में कैपिटल और स्मॉल लेटर के पेयर्स यूज किए गए हैं, और तीसरे में शायद अपोजिट यूज किया गया हो। ओके, सो ये कोड बेस्ड टॉपिक है। इन सारे बहुत सारे कोड में इसका एक बहुत फेवरेट कोड है दोस्तों, जो है अपोजिट पेयर। माने आप अगर 10 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस के लिए लगाएंगे तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों आपको अपोजिट पेयर के मिलते ही मिलते हैं। तो कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, देखिए हम प्रिपरेशन टॉप रैंक के लिए कर रहे हैं दोस्तों। आप बोलोगे सर जैसे मुझे m का अपोजिट निकालना है, तो मुझे पता है 27 माइनस m की वैल्यू 13, वी हैव 14, वो 14 की वैल्यू मुझे n पता है। हाँ, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों जब हम टॉप रैंक के लिए फाइट कर रहे हैं ना, हमें सेलेक्ट नहीं होना, हमारा एम सेलेक्ट नहीं है, रिश्तेदारों को नहीं बताना है, खुश कराना है, हमें टॉप रैंक के टॉप कॉलेजेस में सेलेक्ट होना है। तो हमें हर वो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछी जाती है, उसको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसलिए हमारे इनपुट हमेशा इस डायरेक्शन में होने चाहिए और होंगे दोस्तों, जिससे हम सबसे बेहतरीन टॉप रैंक की तरफ आगे बढ़ें। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये अपोजिट पेयर लर्न करा रहा हूं, ताकि मेरे बच्चे को ये ना करना पड़े। इसमें कुछ सेकंड जाते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों की अप्रोचेबिलिटी डाउन होती है। वो क्वेश्चंस करेंगे, कहीं कैलकुलेशन एरर होगा, गलत करेंगे, तो इसमें समय जाता है, और कई बार आता हुआ क्वेश्चन हम बेटा टाइम के प्रेशर के कारण एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। ये नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको अपोजिट पेयर लर्न कराने जा रहा हूं। टोटल 26 अल्फाबेट हम जानते हैं, तो पेयर 2 लोगों से बनता है, 2 लोगों से पेयर बनेगा। तो टोटल कितने पेयर हमारे पास होने वाले हैं, 13। हमें सिर्फ 13 पेयर लर्न करना है। अब आप ऐसे याद कर सकते हो, एक जेड बी वाई सी, ठीक है, ये भी एक तरीका है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक प्यारी सी कहानी के थ्रू याद कराने जा रहा हूं। दोस्तों एक स्टोरी है, मेरी स्टोरी नहीं, मैं पहले बता दूं, बाद में कोई ये नहीं बोलेगा अरे ये तो सर की स्टोरी है ना, मेरी स्टोरी नहीं है ये, मैंने बेटा कहीं ना कहीं लर्न करने के लिए है, चीजों को देख के सीख के आपके लिए बनाया है। तो दोस्तों जो मैं आपको स्टोरी देने जा रहा हूं, इस स्टोरी से बहुत बहुत इजीली आपको याद रहेगा, आपके यहां होने वाला है। कोई पूछेगा एक्स का अपोजिट बताओ, अब तुरंत बता दोगे, वाई का अपोजिट बताओ, अब तुरंत बता दोगे। तो ये कमांड, ये कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए। हम हमेशा ये कोशिश करेंगे बेटा कि आपको जो कंटेंट मैं दूं, जो टॉपिक्स मैं आपको कराऊं, उसके बाद उसका क्वेश्चन आपके लिए पक्का हो जाए। सर ने आपने ये टॉपिक करा दिया, मैंने लगा लिया, हमने डीपीपीज लगा लिए, सब कर लिया सर, अब कहीं नहीं जाने वाला ये एक नंबर, ये एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। ये कमांड, ये कॉन्फिडेंस और ये इस तरह का रिलेवेंट कंटेंट मैं अपनी हर क्लास में आपके साथ डिलीवर करूंगा, और मेरा एम दोस्त यही रहता है कि पढ़ने के बाद बच्चे को इस टॉपिक में कहीं दिक्कत ना है। देखिए 20 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चंस की हम गारंटी ले रहे हैं, एक आधा क्वेश्चंस कभी ऊपर नीचे हो जाता है और हम नहीं कर पाते हैं, एज अ स्टूडेंट, एज अ पेपर टाइम पे मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हम 18 क्वेश्चन को टारगेट करें और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे और हम टॉप रैंक पे सेलेक्ट होंगे। तो दोस्तों क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू का सम 27 है। अब एक बहुत प्यारी सी कहानी से मैं आपको याद कराने जा रहा हूं, देखिएगा। ओके, सो दोस्तों स्टोरी में कुछ कोडवर्ड्स हैं, कुछ मैंने अलग अलग कोडवर्ड्स बना रखे हैं, जिससे आपकी लर्निंग आसान हो जाए, आप आसानी से लर्न करें। तो पहले मैं सारे कोडवर्ड लिख रहा हूं, फिर एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट्स, थ्योरी जो पॉइंट्स है वो आपको याद कराऊंगा। तो देखिएगा, पहले मुझे लिख लेने दीजिए एक बार। मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, द स्पेस नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं।
2 6 8 10 3 13। आपके सामने स्क्रीन पे 13 पेयर लिखे हैं दोस्तों इस समय, ठीक है। अब सारे के सारे अपोजिट हैं, कैसे पता चलेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू को सम कर लेते हैं, किसी भी रैंडम को उठा के। सर इसका कर दो, इसका कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ 23 है, ऐड करेंगे 27 आ जाएगा, चलेगा। एक और कर लेते हैं, सर इसका भी कर दो, ये भी नहीं है, तो ये बेटा हमारे पास ये 19 है, ये हमारे पास 8 है, दोनों का सम करो कितना आ जाएगा? 27। मीन्स हमने जितने भी पेयर लिखे हैं, मैंने 2 का आपको करके दिखा दिया, सब अपोजिट हैं दोस्त। मैंने जितने पेयर लिखे हैं सब के सब अपोजिट हैं, ठीक। तो अब इसको याद करना है, ये लिखना नहीं था हमारा, यहाँ मेन एम है दोस्तों इसको लर्न करना, इसको याद करना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम इसे लर्न करेंगे, कैसे हम इसे याद कर सकते हैं दोस्तों, और फिर एट द एंड एक इनके एग्जाम्पल्स, इनके कुछ बेनिफिट भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए तो देखते हैं, आइए 1 मिनट दोस्तों बस। हाँ चलो, जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था, हम कुछ स्टोरी है उसके थ्रू ये याद करने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड मेरे पास 2 स्टोरी है, ठीक है। इस थ्योरी से रिलेटेड मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये बेसिकली जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये लव स्टोरी है, और आप बहुत इजीली, नहीं कनेक्ट तो नहीं बोल दूंगा, लेकिन आप बहुत इजीली ये समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसे कहीं ना कहीं अपने अगल बगल डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो उससे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों देखना, कहानी आपके सामने लिखी है, हमने इनिशियल्स यूज किए हैं। जब भी मैं कुछ बोलूंगा, जब भी मैं कुछ लिखूंगा, तो मैं जैसे इनिशियल्स लिखेंगे। जैसे हमने बोला दिल्ली, तो दिल्ली के पहला वर्ड और लास्ट वर्ड जो आएगा वो हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, हम इनिशियल्स यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, मेरे साथ समझते चलिएगा, और जब ये पूरा हो जाए मैं बता दूं, तो आप हर वर्ड के ऊपर उसके कुछ ना कुछ वर्ड्स जो थ्योरी स्टोरी में बता रहा हूं उसके की पॉइंट्स लिख लीजिएगा, ताकि आप कुछ समय बाद, वैसे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद पढ़ें तो आप बेटा भूले ना, आपको अच्छे से याद हो, ठीक है। नंबर 1, दिस वन, JQ। सो JQ क्या होगा? व्हाट इज JQ? जंगल की रानी। मैंने बोला ना हम इनिशियल्स यूज करने जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, लर्न होगा, बस थोड़ा देर पेशेंस के साथ समझिएगा। JQ, सो व्हाट इज JQ? जंगल की रानी। सो अगर मुझे जंगल की रानी को शॉर्ट में लिखना हो इनिशियल बेसिस पे, तो मैं लिखूंगा J जंगल और रानी Q, तो जंगल की रानी JQ, ठीक। नंबर 2, इस पे आते हैं, व्हाट इज दिस? जंगल की रानी KP। कमेंट करिए, व्हाट इज दिस, बताइए। तो जंगल की रानी KP कमला पसंद खाती है, नहीं नहीं ये मत कर दीजिएगा कमला पसंद खाती है, नहीं नहीं, जंगल की रानी कानपुर में रहती थी। सो अगर मुझे कानपुर को लिखना हो शॉर्ट में, तो मैं कानपुर KP लिख दूंगा। सो है क्या? अब देखिए कितने, जैसे Q का अपोजिट बताना है, J, P का अपोजिट बताना है, तुरंत इंस्टेंट आ रहा है ना, ये चाहिए दोस्त। एक टॉप रैंक के लिए, अच्छे कॉलेज में सिलेक्ट होने के लिए हमें दूसरों से डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर हम कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, कंफर्टेबल होकर करेंगे, हम सेलेक्ट होंगे, लेकिन हमें बेहतर रैंक चाहिए तो हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो जंगल की रानी कानपुर में रहती KP। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो व्हाट इज दिस? ये तो पता होगा, कोई गेस? हाई स्कूल में पढ़ती थी। सो अगर हाई स्कूल को मैं लिखूं बेटा तो मैं HS लिखूंगा। सो क्या आ गया? जंगल की रानी JQ कानपुर में रहती, जंगल की रानी JQ कानपुर में रहती थी KP, हाई स्कूल में पढ़ती थी HS। यहां तक पूरा क्लियर? जंगल की रानी JQ कानपुर में रहती KP, हाई स्कूल में पढ़ती HS। ऐसे इंस्टेंट, तुरंत, खटाखट तुरंत होना चाहिए। क्लियर यहां तक? जंगल की रानी JQ कानपुर, हाई स्कूल में पढ़ती, यहां तक क्लियर होगा। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बहुत 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 इजीली समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाई स्कूल में पढ़ती थी, और हाई स्कूल के बाद बिगड़ जाते हैं लोग, पता नहीं क्यों। ये इस क्लास ही पे पहला आपका लाइफ का बोर्ड होता है ना, इसमें प्रेशर भी बहुत होता है और भी चीजें बहुत होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? जंगल की रानी JQ कानपुर में रहती थी KP, हाई स्कूल में पढ़ती थी HS। उसे एक लड़के से प्यार हो गया, पर लड़का नहीं बोलेंगे, उसे एक मेन से लव हो गया। उस लड़की को एक मेन से लव हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? MN। उसे एक मेन से, तो MN, मेन से लव हो गया। लेकिन यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लव नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हम लव बोलेंगे तो वो 4 हो जाएंगे, 4 अल्फाबेट, और उसमें फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सा किसका अपोजिट है, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा। तो हम बोलेंगे उसे एक मेन से LOVE हो गया, उसे एक मेन से LOVE हो गया।
हाँ मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, परेशान ना होइए, उसे मेन से LOVE हो गया। सो LO का अपोजिट ये पता चल गया और V का ये हो गया। ठीक, फिर से आपके सामने एक बार रखता हूं। जंगल की रानी JQ, कानपुर में रहती KP, हाई स्कूल में पढ़ती थी HS। क्या हुआ, क्या हुआ उसके बाद? हाँ, MN से लव, MNLOV, उसे मेन से लव हो गया। यहां तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था दोस्तों, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहा था। लेकिन लड़की को लगता है कि घर वालों को पता चल जाएगा, यार घर वालों को पता चल जाएगा, बहुत दिक्कत होगी और मम्मी पापा बहुत मारेंगे। पास्ट में ऐसा मैं मारी जा चुकी हूं, उसको ऐसा लग रहा था, तो ये कहीं ना कहीं उसको डर था। तो वो एक दिन लड़के को बुलाती है, कहती है, बुलाती है, सुनिए, नहीं सुनिए। लड़का बोलता है बोलिए। लड़की कहती है ये शहर अब सही नहीं है रहने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स को अगर घर वालों को पता चल गया तो भाई बहुत दिक्कत हो जानी है, कुछ और रास्ता निकालते हैं। तो लड़का बोलता है बताओ क्या करना है। तो लड़की बोलती है हम ये शहर छोड़ देंगे। लड़की बोलती है अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे, हमें ये शहर छोड़ देना, यहाँ पे भाई दिक्कत हो सकती है। तो लड़का बोलता है ओके। तो लड़की बोलती है अगले दिन तुम मुझे 11 बजे स्टेशन पे मिलना और माँ के जितने जेवर और पैसे हैं सब लेके आ जाना। माँ के जितने जेवर और पैसे हैं सब लेके आ जाना, हम लोग ये शहर छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगले दिन दोनों स्टेशन जाते हैं और किससे जाएंगे? इंडियन रेलवे, IR। किससे जाएंगे? इंडियन रेलवे। तो दोनों इंडियन रेलवे पे बैठ के कानपुर से बेटा किसी दूसरे शहर की तरफ चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। किससे जाएंगे? इंडियन रेलवे। एक बार पूरा रिकॉल करता हूं, जितना बताया एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं। जंगल की रानी JQ, कानपुर में रहती KP, हाई स्कूल में पढ़ती HS, MN लव, मैन से प्यार हुआ, MNLOV, मैन से लव हो गया। ठीक, सब कुछ बहुत स्मूथ चला था। लड़कियों को लगता है भाई सेफ नहीं है यहाँ पे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लड़की लड़के से बोलती है शहर छोड़ देंगे, पैसे लेके आ जाओ। ठीक है, अगले दिन दोनों कानपुर से किसी दूसरे शहर की तरफ ट्रेन में बैठ जाते हैं और किससे जाएंगे? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को शॉर्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? IR। ठीक, ट्रेन चलने लगती है, कुछ दूर ट्रेन आगे जाती है, थोड़ा सा आगे ट्रेन जाती है। फिर लड़की को लगता है ये सही नहीं है, क्योंकि ट्रेन में आती है पुलिस। नॉर्मली ट्रेन में पुलिस आती है, चेकिंग करती है, ठीक है। तो पापा ने अब तक FIR कर दी होगी और पुलिस आएगी हम लोग को पकड़ लेगी। पापा ने अब तक FIR कर दी होगी, पुलिस आएगी पकड़ लेगी, बहुत मार खानी है हम लोगों को। तो लड़की कुछ सोचती है और कहती है हम लोग ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम लोग ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम लोग दूसरे कन्वेंस से जाएंगे। तो लड़का बोलता बताओ। तो लड़की बोलती है हम जाएंगे बस से, क्योंकि बस में पुलिस नहीं आता। कोई बहुत बड़ा कांड कर दें तो अलग बात है, नहीं तो बस में पुलिस नहीं आती। लड़की बोलती है हम लोग बस से जाएंगे। और बस किस पे चलती है? GT रोड। बस किस पे चलती है? GT रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड पता होगा, इंडिया की सबसे बड़ी रोड कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड, NH7। ठीक है, तो लड़की कहती है नहीं भाई हम बस से, ट्रेन से नहीं जा पाएंगे, सेफ नहीं है, हम बस से चलेंगे। तो जाती है लड़की किससे? ग्रैंड ट्रंक रोड से। ग्रैंड ट्रंक रोड पे जो बस चल रही है उससे जाती है, GT रोड से जाती है। एक बार रिकॉल कराता हूं सब। जंगल की रानी JQ, कानपुर में रहती KP, हाई स्कूल में पढ़ती HS। इंस्टेंट आ रहा है, देखो ये चाहिए। MN से लव हुआ, MNLOV। पहले दोनों किससे भाग के गए? पहले दोनों इंडियन रेलवे से, IR से गए। फिर लड़की को सेफ नहीं लगा, दोनों किससे जाएंगे? दोनों जाएंगे GT रोड से, बस से जाएंगे GT रोड पे। अच्छा, अब सब कुछ सही है, दोनों बेटा बस पे बैठ गए हैं, बस चल रही है, आगे की तरफ जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर लड़की के, क्योंकि सुबह वो मॉर्निंग से निकले हुए थे, लड़की की लगती है बहुत तेज भूख। लड़की कहती है भाई मैं सुबह से बैठी हूं, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए आओ। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में लड़का घर से सिर्फ 5 रुपए लेके आया था। वो जो पूरी जेवर की पोटली थी, बैग था, वो घर पे ही भूल गया। वो घर से सिर्फ 5 रुपए लेके आया था। कहता भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब क्या करती? लड़की भूखी थी। तो लड़का जाके लड़की के लिए एक 5 रुपए की क्रैक्स नमकीन आती है, शायद आप लोगों ने कभी खाई हो, ठीक है, कड़वी वाली बहुत। तो लड़का जाके लड़की के लिए 5 रुपए की क्रैक्स नमकीन ले आता है, क्रैक्स नमकीन CX। लड़का जाके लड़की के लिए 5 रुपए की क्रैक्स नमकीन लाता है। लड़की नमकीन, क्रैक्स नमकीन से कैसे बोलेंगे? CX। लड़की नमकीन खा लेती है, थोड़ा सा उसको रिलीफ मिलता है, ठीक है। लेकिन अब कड़वी नमकीन खाएगी तो उसे क्या लगेगी? लड़की की लगती है बहुत तेज की प्यास। बोलती भाई मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे बहुत तेज की प्यास लग रही है, पानी लेके आओ। तो लड़का जाता है और लड़की के लिए क्या लेके आएगा? व्हाट इज दिस? डिजिटल वाटर? रोबोट है क्या?
नहीं नहीं, डिजिटल वाटर नहीं, माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू पिएगी, पानी नहीं पिएगी भाई, एटीट्यूड, यू नो, एटीट्यूड। तो लड़का जाके लड़की के लिए लेके आता है माउंटेन ड्यू और लड़की माउंटेन ड्यू पी लेती है। एक बार रिकॉल करते हैं दोस्तों सुबह से, सॉरी एक बार रिकॉल करते हैं स्टार्टिंग से, ताकि आपको याद हो सके। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके माइंड में फीड हो जाए। जंगल की रानी JQ, कानपुर में रहती KP, हाई स्कूल में पढ़ती HS, मैन से प्यार करती MNLOV, मैन से प्यार करती MNLOV। दोनों पहले किससे भागे? इंडियन रेलवे से। फिर किस पे गए? GT रोड पे। लड़की की भूख लगेगी, क्या खाएगी? क्रैक्स, क्रैक्स नमकीन। प्यास लगेगी, क्या पिएगी? माउंटेन ड्यू DW। सब कुछ सही है, ठीक है। अब लड़की ने कोल्ड ड्रिंक पी ली है, नमकीन खा ली है, गर्मी के दिन थे, लड़की को लगती, गर्मी के दिन थे, बस में बैठी, बस चल रही है, लड़की को लगती है बहुत तेज की गर्मी, और लड़की क्या बोलेगी? उफ। लड़की बोलेगी उफ। गर्मी लगेगी तो बोलते हैं ना हम लोग, लड़की बोलती है उफ। तो ये सारा मसाला है इस कहानी में, हर तरह का मसाला है। तो लड़की बोलती, गर्मी लगती, उफ। ओके, अब इतना सब कुछ हो गया, गाड़ी चल दी, खा पी लिया, सब कुछ हो गया। फिर लड़की को लगता है, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, लड़की को लगता है मैं गलत कर रही हूं, मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप ने मुझे पाला बढ़ाया, जंगल की रानी बनाया, प्रिंसिपल से सेटिंग करके 10वां पास करवाया, और मैं अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर रही हूं। लड़की को ये रियलाइज होता है कहीं ना कहीं मैं गलत कर रही हूं। तो लड़की उस लड़के से क्या करेगी? हाँ, जो आप सोच रहे हैं वही, लड़की उस लड़के से क्या करेगी? बाय करेगी। लड़की उस लड़के से बाय कर लेती है। एक बार शुरू से करते हैं। जंगल की रानी JQ, कानपुर में रहती KP, हाई स्कूल में पढ़ती HS, MN से लव MNLOV। दोनों पहले किससे जाएंगे? इंडियन रेलवे IR से जाएंगे। फिर किस पे जाएंगे बेटा? GT रोड पे जाएंगे। भूख लगती है, लड़की क्या खाएगी? क्रैक्स खाएगी। प्यास लगेगी, क्या पिएगी? माउंटेन ड्यू पिएगी। उसके बाद लड़की गर्मी लगेगी तो क्या बोलेगी? उफ। ओके, फिर लड़की को लगता है मैं गलत कर रही हूं, अपने साथ, अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर रही हूं। तो लड़की लड़के से क्या करेगी? लड़की लड़के से करती है बाय, बाय कर लेती है। और इस तरह, व्हाट इज दिस, आप तो गेस कर लोगे। तो इस तरह दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं। आजाद में हमने यूज किया है AZ, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से आजाद हो जाते हैं। दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं आप इससे इजीली याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है। और ये मेरी स्टोरी बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस स्टोरी से आपको जो अपोजिट याद हो जाएंगे बेटा, तो आप सेकंड्स में, आप तुरंत हिट कर पाएंगे और बहुत इजीली इन चीजों को डिलीवर कर पाएंगे। ओके, सो अब आप एक काम करिएगा बच्चों, जो मैंने वर्ड्स लिखाए हैं, जंगल की रानी JQ, तो जो JQ के ऊपर ऐसे लिख लीजिएगा जंगल की रानी, कानपुर के अंदर KP के ऊपर कानपुर। तो ऐसे जब भी आप थोड़े टाइम बाद इसको पढ़ोगे ना, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली इसे याद रहेगा और आसानी से आप इसे कर सकते हैं। आई होप ये पूरा थ्योरी आपको दोनों समझ में आई होगी दोस्तों, सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अब इसे लर्न कैसे करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं एक बार फिर आपको बताता हूं। होमवर्क क्या है? पर अगले 10 दिन तक, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, पर ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, अगले 10 दिन तक आपको सुबह शाम इसको 2 से 3 बार पढ़ना है। जब भी समय मिले, बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ लिया, फोन में फोटो खींच के रख लिया, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, पढ़ लिया। आपको 2 to 3 टाइम इसको बेटा चुपचाप पढ़ लेना है। कितना याद हो रहा, कितना नहीं याद हो रहा, ना सोचो, ना सोचना बाबा, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ डालो। मैं कह रहा हूं तुम पढ़ डालो, 2 से 3 बार इसको पढ़ डालिएगा। ये आपको 10 दिन बाद, जैसे आज मुझे याद है ना, ऐसे आपको याद होगा। और जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बेटा, तो आप देखिएगा सेकंड्स में हमारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, और बच्चों को बहुत टाइम लगेगा उनको मैनेज करने में। वो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आंसर तुरंत इंस्टेंट आ रहे होंगे। ये इसका बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। सो आज के इस कंटेंट को आप बहुत सीरियसली लेके एक बार याद करिएगा बेटा, और आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो देखिएगा मैजिक आपके साथ एक होगा उस समय। अब मैं एक एग्जांपल से, मैंने ये टॉपिक्स में आगे के आपको बेटा सेशंस में कराऊंगा। ये मैंने पहले आपको इसलिए याद करा दिया है ताकि आप इसे अच्छे से लर्न कर लो। मैं अगर उसी दिन, एक दिन पहले कराता और आपको अगले दिन क्वेश्चन कराता, तो आपको ना याद होता, आपको प्रॉब्लम होती। मैंने काफी समय आपको दिया है, आगे के सेशंस में हम इन टॉपिक को देखेंगे, वर्बल रीजनिंग के पार्ट में। आप इसको तब तक अच्छे से याद कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी, ये हर जगह आता है बेटा। ऐसा कोई एग्जाम, मैंने जैसे बताया ना स्टार्टिंग में, कई बार तो ये ऐसे एग्जाम में भी आ जाता है जहां मेंशन नहीं होता है ये एज अ सब्जेक्ट है, वहां तक इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस है।
अब दोस्तों एक बार पहले आप सारी चीजें आपने नोट कर ली होगी। अब मैं एक एग्जांपल से आपको ये कराने, इसकी इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बहुत छोटा और सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आप इजीली इस चीज को समझ सकें। जैसे देखिएगा, नहीं ये चलो सही करा देता हूं, ठीक है। ओके, ये हमें गिवन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये डेटा हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू। हमें अगली एक वैल्यू हो फाइंड करनी है, ये दोस्तों हमें फाइंड करना है। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग का कुछ, जैसे मैंने 4 टॉपिक्स बताए थे, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ये पहला है हमारा गिवन है। ये गिवन है डेटा, हमें इस पैटर्न पे हमें अगला वाला जो कोड है, जो अगला वाला है उसको जज करना है, उसको बताना है। अब मैं आपको ये कराने जा रहा हूं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले अब आपने क्वेश्चन देखा, अगले बच्चे को नहीं पता है, जैसे मेरे, आप कैसे करोगे? देखिए हमारा स्टूडेंट इसको कैसे अप्रोच करेगा, देखिए, अच्छा CX, अच्छा ओके, क्रैक्स आजाद GT, खत्म, डिकोड हो गया क्वेश्चन। जैसे देखा CX, ओके, क्रैक्स आजाद GT, खत्म, नीचे आंसर आ जाता है। लड़की ने क्या पिया था? माउंटेन ड्यू। किससे प्यार हुआ था, लव हुआ था? LO, लव हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, किस उससे गए थे? बस से गए थे जो कि GT रोड पे चलती, ओ सॉरी T, बस से गए थे जो कि GT, खत्म। विद इन 10 to 15 सेकेंड आंसर आपके हाथ में, क्योंकि आपको याद था जो मैंने बताया, ये चीज ने आप याद की, आपने कंफर्ट से बाहर निकल के आपने इनपुट दिया, इसलिए आपके पास ये चीज ऐसे, ये बेनिफिट है। अगला बच्चा दोस्तों जिसको ये नहीं याद है, मैं उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जिसको ये चीज नहीं याद है, वो कैसे करेगा जरा देखिएगा। देखिएगा वो करते क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं वो करता क्या है। ऐसा बच्चा जिसको ये याद नहीं है, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो पेज पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेगा। वो यहां पे जाके वो ये करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेगा, ठीक, ओके। अब हमें अपोजिट है तो उसे देखेगा, इसकी वैल्यू वी हैव 3, 1, 20, देन वी हैव 24, 26 एंड 7। अब वो करता क्या है, ओके, 3 + 24 27, ओके, अपोजिट आ रहा है, आगे वेरीफाई करेगा, 1 + 26 27, 20 + 7 27, ओके, माने कहीं ना कहीं हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अपोजिट। अब वो यहां क्या करेगा, वी हैव 4, 15 एंड 7, ऐसे लिखेगा। अब हमें 27 चाहिए, सो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप, 27 -4 एंड वी हैव 23, क्या आ जाएगा 23। और अल्फाबेट में 23 कहां आता है, वो सबसे पहले देखेगा, तो कहेगा भाई W में आता है। फिर 15 का चाहिए, तो 27 - 15 एंड वी हैव 12। पेज पलट के देखेगा, अल्फाबेट में 12 बराबर क्या है, L है, और इसी तरह इसका देखेगा T। तो उसको ये एक क्वेश्चन करने में आपके कंपैरिजन में मिनिमम टू मिनिमम बेटा 40 सेकंड ज्यादा लगने वाले हैं, मिनिमम मैं बता रहा हूं, 40 सेकंड ज्यादा लगेंगे पहली चीज, और उससे बढ़ के उसकी अप्रोचेबिलिटी बहुत वीक होगी। हो सकता है इतना टाइम देने के बाद उसको लॉजिक क्लियर ना हो रहा हो, या कहीं वो ह्यूमन एरर कर दे, गलत कर दे, जो कि आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। और जैसे मैंने बताया, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि सर इस चीज को छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। जब कोई चीज बहुत ज्यादा आ रही है तो हम उसको पूरे अच्छे से रटेंगे, याद करेंगे, मगअप करेंगे, ताकि हम पेपर में करने उतरे तो हमें कहीं प्रॉब्लम ना हो। ये एक एग्जाम्पल के तौर उस पर मैंने आपको इसके जो बेनिफिट हो बताने की कोशिश की। दोस्तों हमारे इस सेशन में जो मैंने आपको एक कंटेंट कराया है, आप इसको अच्छे से याद करिए, अच्छे से लर्न करिए, और जब मैं इसके क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे, तब आप देखिएगा कि इसका बेनिफिट कितना है, कितना इजीली, कितना आसानी से हम इन क्वेश्चंस को आगे कर पा रहे हैं। ओके, देखिए मैंने पहले भी आपको मैं एक बात बता रहा था, एक बार छोटी सी बात फिर आपको बता देता हूं कि अगर हम अपने कंफर्ट में ही रहते हैं,
हम सोचें हमें ये चीज़ नहीं याद करनी, जो कॉपी पे पहले ABCD लिख लेंगे, ये सब चीज़ें हाँ ठीक है, गलत नहीं है, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बात वो है कि अगर हमें टॉप रैंक पे सेलेक्ट होना है, हमें मैक्सिमम कॉन्फिडेंस और प्रोबेबिलिटी के साथ पेपर रूम में इनपुट होना है, तो हमें कुछ तो एडिशनल करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको अपने एक स्टूडेंट की छोटी सी, अभी मैं आगे आपको डिटेल्स में सब कहानियां बताऊंगा, लेकिन छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूं। आप बिलीव करें, मैंने उस बच्चे को कभी, वो निफ्ट दिल्ली सेलेक्ट हुई थी स्टूडेंट बेटा मेरी, और वो हमेशा हमेशा जब भी खाली टाइम मिलता था वो जीके पढ़ने लगती थी, वो इंग्लिश का पैरा लगाने लगती थी। जैसे एक क्लास के बीच दूसरे क्लास में गैप है, ब्रेक है या कुछ भी ऐसा है, मैंने उसको कभी खाली बैठे नहीं देखा, और वो जीके वो पढ़ती थी। मैंने पूछा बेटा तुम कभी तो मतलब माइंड फ्रेश करने के लिए, या वो तो बोलती सर मैंने पढ़ाई को ही अपनी खुशी एक साल के लिए मान लिया है। इस विद इन 1 ईयर मेरा और कुछ नहीं है, या तो मैं पढ़ाई करती हूँ या पेरेंट्स के टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं करना है, मुझे कोई ऐसा टाइम नहीं करना, ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन अपने पास नहीं रखना जो मेरा 1 सेकंड भी वेस्ट करे। फर्स्ट टाइम में बेटा उसे निफ्ट दिल्ली मिला था, और क्या कहते हैं, वो सेलेक्ट हुई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस 1 साल, ये जो आगे आने वाला टाइम है, इसमें कुछ और अपने साथ मत रखिएगा, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होंगे, कोई दूसरी हॉबी नहीं रखिएगा, बस इस 1 साल। उसके बाद लाइफ भर इनके लिए टाइम है, आप फ्री हैं, कुछ भी करें। तो बच्चों जैसे ये मैंने चीज बताई, ऐसे मैं आगे आपको और भी बहुत 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 चीजें बताते रहूंगा। मुझे जहां लगेगा आपका टाइम सेव हो सकता है, मुझे जहां लगेगा बेटा आपकी रैंक इंप्रूव हो सकती है, मुझे जहां लगेगा आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो सकता है, वहां मैं आपको शॉर्टकट्स, टेक्निक, स्ट्रैटेजीज 100% आपके साथ डिस्कस करते रहूंगा। एज अ टीचर हमें, आप समझिए इस चीज को दोस्तों, एज अ टीचर हमें बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा सेलेक्ट होता है। नहीं होता तो भी वो हमारा ही स्टूडेंट है, हम उसकी कैपेबिलिटी जानते हैं, हमने उसे पढ़ाया है, लेकिन जब एक बच्चा सेलेक्ट होता है बेटा, रैंक लेके आता है, तो उस समय जो खुशी होती है उसको शब्दों में बयां करना, किसी प्राइस बैंड में बांधना नामुमकिन है, बिलीव करें आप। तो इस 1 साल सारी चीजों से समय बचाना है, हर चीज से टाइम बचाना है, रिश्तेदारों दोस्तों से बच के रहना है। बच के रहना इन सेंस कि अपना टाइम बचा के रखना, और ऐसा नहीं कि आपको सबको ब्लॉक कर देना, ना ना करिएगा नहीं ये चीज बिल्कुल, लेकिन हाँ मतलब कहीं ना कहीं में टाइम अपना सेव करना है। दोस्तों सारे सब्जेक्ट्स को वेटेज दें, किसी एक चीज को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, और सेलेक्ट हो भी जाए तो टॉप रैंक नहीं मिलती है। तो जैसे आज मैंने जो थ्योरी कराई है दोस्तों, आगे के सेशंस में और बहुत अच्छी अच्छी और इंपॉर्टेंट थ्योरी में आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स डिस्कस करते रहूंगा, जिससे मेरा बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर रूम में एंटर हो और टॉप रैंक के लिए फाइट करे। आई होप आज का सेशन पूरी तरीके से आपको क्लियर होगा दोस्तों। सारी चीजों को मैंने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की, और मुझे उम्मीद है मेरे हर स्टूडेंट को समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई, दोबारा करना चाहते हैं, तो आप दोबारा कर देखना चाहते हैं, बार बार वीडियो देखें, आपके पास है, आपको याद हो जाएगा। लेकिन कुछ और चीज दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं, सर कोई और मेथड से बताइए प्लीज, कुछ और करिए, तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा दोस्तों, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। हमें बहुत खुशी होगी आपके कमेंट से, क्योंकि उससे हमें पता चलता है आप सोच क्या रहे हैं, आपकी डिमांड क्या है। दोस्तों आप कमेंट करिएगा, हम उस पर बिल्कुल एड्रेस करेंगे। इससे बेहतरीन और कुछ हो सकता होगा, या कुछ और टेक्निक्स होगी, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आए। एम हमारा है ये है कि जो बच्चा इसमें क्लास को देख रहा है, कर रहा है, वो सब मेरे साथ पैरेलली आगे ग्रो करे। जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स, जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट ग्रो हो रहे हैं, वैसे हमारा बच्चा अपने कॉन्फिडेंस और अपने सब्जेक्ट नॉलेज को ग्रो करे। बस यही एक अल्टीमेट एम है दोस्तों। सो आज के सेशंस के लिए इतना ही। आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। एक वीडियो को कई बार देखें, अगर कोई डाउट है याद जरूर कर लीजिएगा, बेनिफिट आगे चमत्कार होगा, मैजिक आपके साथ चलेगा जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करिए, किसी के साथ गलत बस मत करिए। कीप रॉकिंग।